आप सबों को हिंदी होप चैनल में स्वागत है करती हूँ मैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये जो नई सीरीज़ मैंने शुरू की है पौलुस के ऊपर, आज हम उसके तीसरे भाग में जाएंगे और ये देखेंगे कि पौलुस में परिवर्तन आ चुका है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। प्रार्थना करते हैं कि ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे ताकि मैं इसको सही तरीके से प्रस्तुत कर सकूं। मेरे पापों को क्षमा कर और ये जो भी इसको सुने वो आशीषित हो सके। यही मेरी प्रार्थना है। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो ये अध्याय है, हमने सेकंड जो भाग था, दूसरे भाग में हमने प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 1 से 19वीं आयत तक हम देख रहे थे। और आखिर में हमने देखा कि पौलुस को जो है उसने भोजन किया 3 दिन के बाद, उसकी आंखें जो हैं उससे वो छिलके उतरे और उसने देखना शुरू किया और अब वो तैयार है परमेश्वर के काम के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसकी आंखें ठीक हो जाती हैं, पौलुस इस तरीके का इंसान है कि वो चुप रहने वालों में से नहीं है। जो उसकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग जो है, जो चिट्ठियां वो लेकर आया था, वो ऐसे की ऐसे ही रह जाती हैं। वो चिट्ठियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब परिवर्तन पौलुस में आ गया है, शाऊल में आ गया है। और हम यहाँ देखते हैं प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में, और उसके आज हम देखेंगे 20वीं आयत से हम जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस क्या करता है चंगा होने के बाद। यहाँ पे लिखा हुआ है, कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। ओके, कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और फिर कह रहा, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जो यीशु के खिलाफ था, आज वो यीशु का प्रचार कर रहा है। कह रहा है परमेश्वर का पुत्र है। कौन? यीशु। यहाँ पे देख रहे हैं, सब सुनने वाले चकित रह गए। सुनने वाले जो हैं चकित रह जाते हैं और वो देखते हैं, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो शाऊल था, जो लोगों को सताता था, मसीही लोगों को सताता था। वो अचंभित हो जाते हैं, ये कैसे ये परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है। वो जो है बड़े उनको वो लगता है, चकित हो जाते हैं, ये परमेश्वर का नाम क्यों ले रहा है? ये तो इनको यरूशलेम ले जाना मांग रहा था बांध के, लेकिन आज जो है यीशु का प्रचार कर रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो यरूशलेम जो उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और उन्हें जो इस नाम को लेते नष्ट करता था। और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांध के प्रधान याजकों के पास ले जाए। ये कैसे आदमी है जो आज यीशु के बारे में हमें बता रहा है? क्या ये ऊपरी इसका दिखावटीपन है कि ये हमें भड़काए और हम इसका प्रचार सुने और फिर यह हमें ले जाए? उनके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वही शाऊल है जो परमेश्वर के खिलाफ जा रहा था। ये वही शाऊल है जो फरीसी है, जो कि आराधनालयों में जाने के लिए लोगों को यहाँ से बांध के ले जाने वाला था, खींच के ले जाने वाला था यरूशलेम। अब ये कैसे यीशु का प्रचार कर रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं 22वीं आयत में, हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 22वीं आयत में हैं। और कुछ आयतें आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके का इंसान जो है दाऊद है। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। पहले वो मुंह बंद करने आया था लोगों को पकड़ के यरूशलेम ले जाने के लिए, लेकिन अब वो यीशु का प्रचार कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि ये सच्चा मसीह यीशु है जिसने अपनी जान दी है। लोगों को बता रहा, उनके मुंह बंद कर रहा है कि तुम जो है मसीह को ग्रहण करो। जब बहुत दिन बीत गए, अब यहाँ देख रहे हैं कि शाऊल एकदम से प्रचार में लग जाता है।
परिवर्तन आते ही वो प्रचार में लग जाता है। लेकिन जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। बहुत खतरनाक है जो कि यीशु मसीह ने कहा हनन्याह को कि ये मेरा पात्र है, इसे मेरे लिए दुख उठाने होंगे। और यहाँ पे लोग इसे देख रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये वही मनुष्य है जो कि परमेश्वर के खिलाफ जा रहा था। तो उन्होंने क्या करा, एक षड्यंत्र रच लिया कि किस तरीके से इसको मारा जाए। परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया और वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। अब वो देखते थे कि कहाँ प्रचार कर रहा है, अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा, उसका जो है उन्होंने घात लगा रखा था। उसकी एक तरह से चौकन्ने हो गए, अगर ये गेट से बाहर जाएगा तो हम गेट पे पहरेदार लगा देते हैं, अगर ये कहीं और जाएगा तो हम वहां पे पहरा लगाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं इसको जो है हमने जिंदा नहीं छोड़ना, हमने इसको मारना है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए पात्र को कौन मार सकता है? बड़े सोचने वाली बात है। परमेश्वर को जिसने चुन लिया उसको कोई मार ही नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर ना चाहे। और यहाँ पे जो है वो कितना घात में लगे रह रहे, कितना चौकन्ने रहे, कितनी चौकीदारी करी कि शाऊल को मारा जाए। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह पर से लटका के उतार दिया। अब फाटक के रूप से तो वो जा नहीं सकता था, क्योंकि फाटक पे पहरेदार बैठे हुए थे उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके चेले भी चौकन्ने थे। शहर पनाह, जो शहर की जो दीवार थी, जो बाउंड्री वॉल थी, वहां से उन्होंने उसे टोकरे में, बड़े टोकरे, मैं सोचती हूँ वो टोकरे को उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से कपड़े रखे होंगे। वो टोकरा बड़ा मजबूत होगा जिसमें कि अगर इसको लटकाया जाए और नीचे डाला जाए तो ये टोकरा टूटे ना। मैं नहीं सोचती वो किस टाइप का टोकरा था, लेकिन जब वो टोकरे में उन्होंने उसको जो है मैं सोचती हूँ चादरें या गद्दे या कुछ ऐसा चीज डाली होगी, सॉफ्ट चीज, जिसमें कि और ऊपर से उसको ढक दिया होगा। क्योंकि अगर उसे ऐसे ही टोकरे से नीचे लटकाया जाता तो बाहर भी पहरेदार थे। अब मुझे हम ये भी नहीं सोच सकते कि वो इस गेट के पास से या वो पीछे वाले साइड से उसको उन्होंने डाला। मैं जहां तक सोचती हूँ कि वो पीछे वाले साइड से, क्योंकि वो टोकरा भी जो है उसका, शाऊल का वजन उसको जो है सहन करना था। क्योंकि हम जानते हैं कि आदमी का नॉर्मल सा आदमी का वजन जो है 70 या 75 या 60-65 जो है वजन होता है। वो टोकरे को उतना वजन जो है सहना था, इसलिए उन्होंने जो है उसको महसूसी। जब हम देखते हैं कि मूसा को जब वो छोटा था तो उसको जो है टोकरी बनाई और उसको नीचे जो है उसकी माँ ने बड़ा अच्छा सा बिस्तर बनाया और ऊपर से उसको ढक दिया और नील नदी में डाल दिया। इसी तरीके से पौलुस को उन्होंने क्या करा, टोकरे को अच्छी तरह से कवर करा, पौलुस को उसमें बिठाया और मैं सोचती उसको ऊपर से भी ढका होगा। रात के समय ठंडा रहता है तो अगर ऊपर से उसे ढका होगा और फिर वो उसको नीचे लटकाया। मैं नहीं सोचती, मुझे ये इमेजिन भी मैं नहीं कर पा रही हूं कि वो दीवार कितनी ऊंची थी जिससे उसको टोकरे में डाल के नीचे लटकाया गया। लेकिन जिसको परमेश्वर बचाता है, टोकरे के द्वारा ये शाऊल को वहां से उसे लटका के शहर पनाह, जो उसकी जो बाउंड्री जो थी, उससे उसको शहर से दूर उसको उन्होंने भेज दिया। इस तरीके से शाऊल जो है वो वहां से बच के निकलता है उन लोगों से जो कि उसके लिए उन्होंने जो है षड्यंत्र रचा था कि ये हम इसको मारेंगे। परमेश्वर की जो योजना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आदमी की योजना में परिवर्तन आ सकता है। शाऊल आया था मारने के लिए लोगों को, उसकी योजना बदल गई, परमेश्वर ने उसकी योजना को बदल दिया।
ये लोग जो उसके खिलाफ उठ रहे थे, उसके विद्रोह में खड़े हो रहे थे, वो आदमी की बनाई हुई योजना थी। शैतान की बनाई हुई योजना परमेश्वर के सामने विफल हो जाती है। और ये यहाँ पे ऐसे ही होता है कि शाऊल को वहां से सुरक्षित ले जाया गया। यहाँ पे कह रहे हैं यरूशलेम में पहुंच के उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। अब वो यरूशलेम आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे चेलों से मिलना चाहिए, क्योंकि अब मैं मसीह के लिए काम कर रहा हूँ और मैं मसीह का पात्र हूँ। परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास ना होता था कि वह भी चेला है। लोगों ने उसके पर विश्वास नहीं किया, ये चेला है, ये हमारे पास क्यों आ रहा है, इसको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो वो इंसान है जो कि लोगों को मारने गया था, मसीही लोगों को मारने गया था, तो ये हमारे बीच में क्यों आ रहा है। अगर वो आता भी था तो उससे दूर हट जाते थे। किस तरीके का उसको जो है उन्होंने नकारा। लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है तो उसको जो है उन्हें ग्रहण करना ही था। उनको विश्वास नहीं होता था कि वह भी चेला है। जब हमें किसी चीज का विश्वास नहीं हो तो हम उस चीज को नहीं करेंगे। और यही उनके बीच में वो चल रहा था, युद्ध चल रहा था, द्वंद्व युद्ध चल रहा था। 27वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 27वीं आयत में, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाके उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। अब बरनबास जो था, हम देख रहे हैं कि बरनबास को यहाँ पे हम देख रहे हैं, और हम एक और जगह देखते हैं प्रेरितों के काम में कि बरनबास जो था सबसे पहले जो है उसने अपनी जमीन बेची और चेलों के सामने ले आता है। और वो लोग सब मिलके, कलीसिया के लोग मिलके वहां पे उन्होंने एक साथ जो है गरीबों की भी मदद करी और एक साथ उन्होंने खाना भी खाया और अपनी परमेश्वर के वचन को भी साझा किया। ये बरनबास वही बरनबास है जिसको कि हम यहाँ देख रहे हैं 9वें अध्याय की 27वीं आयत में। वो हिम्मत करके शाऊल के पास जाता है और वो जाके जो है, शायद परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि तू शाऊल के पास जा, इसको चेलों के सामने इसको इंट्रोड्यूस कर। और बरनबास करता है। उसने क्या करा, प्रेरितों के पास उसको ले जाता है। और जब प्रेरितों के पास ले जाता है तो उसने बताया कि ये वो शाऊल नहीं है जो कि मसीही लोगों को सताया करता था। ये वो शाऊल है जिसको दमिश्क के रास्ते में मसीह मिला। और मसीह ने क्या दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया, कैसे इसके अंदर यीशु ने बदलाव लाया। और यहाँ पे क्या बताते हैं, वो पहले जो मसीही था, लोगों को सताता था, परमेश्वर ने इसके अंदर परिवर्तन ले आया, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हो गया है। अब ये भी हमारे जैसा चेला है। ये बरनबास ने बड़े विश्वास के साथ ये चेलों को बताया और इस तरीके से पौलुस का साथ जो है वो प्रचार में लग जाता है। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। अब ये चेलों के साथ जाता और प्रचार करता था और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था। एक है, हम सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, लोग हमारी बातों का क्या करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो हम बेधड़क नहीं होते, निडर हमारे अंदर निडरता नहीं रहती, हमारा अंदर डर रहता है। अगर मैं बोलूं यीशु मसीह को मैं जानती हूं, लोग क्या कहेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं सब जो हम अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं गाड़ी में और ट्रेन में और बस में, ये जो है वहाँ पे सब तरह के लोग होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, सब होते हैं, सब धर्मों के लोग होते हैं। और जो 2-3 लोग हैं जो अगर अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं तो हम देखते हैं हमारे लोग जो हैं उनको वही करना चाहिए कि मसीह जो है उसने मुझे ये जीवन दिया है, मेरा जीवन मसीह के साथ है, मसीह मुझसे प्यार करता है, मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। जब हम ऐसा निडर होके बताएंगे, यहाँ पे कह रहा निधड़क, कोई डर नहीं है, मारेंगे मारने दो,
पीटेंगे पीटने दो, कोड़े मारेंगे मारने दो, कोई बात नहीं, मगर मुझे प्रचार करना है। निधड़क होके प्रभु के नाम से प्रचार करता था। वो डरता नहीं था, जाता था बीच में और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। दूसरी बार हम देख रहे हैं ये निधड़क होके, शायद लोगों ने मारा भी इसे और ये फिर दोबारा उठता है और फिर जाके प्रचार कर लेता है। इसमें डर नहीं है, क्योंकि इसने जब मसीही लोगों को मारा तो ये उसके अंदर क्रूरपन था, लेकिन जब इसमें परिवर्तन आया तो ये निधड़क विश्वासी परमेश्वर का पात्र बन गया, चुनावा, और इसने कहा कोई बात नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन को साझा करना है। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरी बार लोग उसे मारने का यत्न करने लगे। इसने मसीही लोगों को मारा, हम इसे मारेंगे, ये उनके मन में ये भावना आ जाती है, विद्रोह की भावना आ जाती, जलन की भावना आ जाती है, जो कि शैतान बड़े आसानी से करवाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर परमेश्वर के सामने सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं उसे मार डालने का यत्न करने लगा। और 30वीं आयत में कहते हैं ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। जहां से वो आया था वहीं उसको भेज देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहां से आया वहां उसे भेज देते हैं। इन चेलों को इसकी चिंता थी और इसे निधड़क परमेश्वर के वचन को साझा करना था। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। सारे यहूदिया, गलील, सामरिया और इन कलीसियाओं में चैन मिला, लेकिन शाऊल की उन्नति होती गई, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित किया और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलिप होता है जो जाता है खोजे के पास, उसको भेजा जाता है और वो वहाँ पे जाके उसको कहता क्या तू समझ रहा है जो तुझे बताया जा रहा है? वो कहता नहीं, जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं मैं कैसे समझूं। और फिलिप उसको बताता है परमेश्वर के वचन को। हम देखते हैं लोग आज तैयार हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार में हैं कोई उन्हें परमेश्वर के वचन में बताए, लेकिन हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए जो शाऊल के अंदर थी। हमारे अंदर वो चेलों की भावना होनी चाहिए, वो पतरस की भावना होनी चाहिए, जिसने प्रभु को नकार तो दिया 3 बार, लेकिन उसके बाद उसने जो प्रचार किया है, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाता है तो 3000 से ज़्यादा उस दिन जो है लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। हम देखते हैं कि वो यूहन्ना जो कि परमेश्वर का बहुत ही अच्छा पात्र था और उसको जॉन द बिलवड भी कहा गया है, और उसको जब कढ़ाओं में जो तेल, उबलता हुआ तेल था, उसमें उसको डालते हैं, उसने वो भी सहा। उसका एक भी स्किन जो थी, जब उसको उस कढ़ाव के तेल से बाहर निकाला गया तो उसका वैसे ही रहा था, क्योंकि वो प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के बारे में बता रहा था। और ये है जो कि परमेश्वर के लोग निडर होके जो है प्रचार करते हैं। परमेश्वर के जितने चेले थे, यीशु मसीह के जितने चेले थे, यीशु मसीह को जब आसमान पे स्वर्ग पे उठाया गया, वो सब तितर बितर हो गए, दुनिया के चारों कोने में फैल गए। उन्होंने निडर होकर प्रचार किया और परमेश्वर के सेविकाई के लिए प्रचार जो है, मसीह के प्रचार को उन्होंने दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया। हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी सेंट थॉमस को, जिसे बोलते हैं थॉमस, आया था, जो कि परमेश्वर का जो, जिसको हम कहते हैं कि वो जो था डाउटिंग थॉमस भी, जो शक करने वाला था कि जब तक मैं यीशु को नहीं देख लूँगा मैं विश्वास नहीं करूँगा कि ये यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने अपने हाथ के वो दिखाए जो कीलों के ठो थे, यहाँ पे पसली में भाला मारा वो दिखाया,
और वो परमेश्वर के वहाँ पर यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है, हे प्रभु मुझसे गलती हुई। हम देखते हैं कि ये चेले जो कि यीशु मसीह के साथ निडर नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह को जब ऊपर उठा लिया गया और पवित्र आत्मा जब इनके ऊपर आया तो पूरी तरीके से निडर हो गए। इन्होंने पूरी दुनिया में जाके समाचार पहुंचाया, निडरता के साथ, निधड़क होके, जैसे पौलुस कर रहा था। पौलुस को जो है ये तरसुस से आया और इसको तरसुस भेज दिया ताकि थोड़े दिन के लिए यहाँ पे शांति हो जाए। लेकिन वहाँ पे जो है पौलुस चुप नहीं बैठा, ये जहाँ भी गया है इसने जो है परमेश्वर का प्रचार किया है। दूसरा करंथियों उसका 5 में अध्याय की 17वीं आयत में इस तरह का लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। पुरानी बातें बीत गई हैं। क्या आप और हम मसीह में हैं? सवाल हमारे पर यह उठता है, क्या आप और हम मसीह में हैं? क्या हम नई सृष्टि में हैं? नए सिरे से मसीह को ग्रहण कर रहे हैं तो हम नई सृष्टि में हैं। अगर हम मसीह में हैं तो हमें पुरानी बातें जो पाप से भरी हुई थे, जो हमारे पुराने विचार थे जो पाप से भरे हुए थे, हमें उनको भूलना होगा, क्योंकि वो बीत गए हैं और हम नए सिरे से अपने जीवन को हम बताना मांग रहे हैं लोगों को। पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। पौलुस के लिए जब उसने मसीह को ग्रहण किया, पुरानी बातें वो भूल गया और नए सिरे से उसने प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हनन्याह को बोला था, ये मेरा चुनावा पात्र है, इसलिए जो है उसके लिए सब बातें नहीं हो गई। आज जब हम मसीह को ग्रहण करना मांगते हैं तो हमें यह सोचना है कि जो भी बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से है, जो भी बातें हैं वो आपके और मेरे अच्छाई के लिए हैं, जो भी बातें हैं वो नई हैं हमारे लिए। परमेश्वर में हमारा जीवन नए सिरे से तय हो रहा है। जब हम नए सिरे से परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं तो हम नए सिरे से उसकी सेविकाई भी हमें करनी है, क्योंकि परमेश्वर जो कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, ये उसका वायदा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।